Assalamu alaikum. This is Subhata Rizvi, and today we are going to discuss one of your subject, that is business communication. So, welcome to all the BCom students. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ अभी आपको नहीं हेल्प आउट करेगा, बल्कि आगे भी जो जो भी आप अगर फर्दर स्टडीज की तरफ भी जाते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ भी अगर आप जाते हैं, तो आपको बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। अगर हम बिजनेस कम्युनिकेशन को हटा के सिर्फ कम्युनिकेशन की तरफ भी देखें, तो कम्युनिकेशन हम लोग बचपन से कर रहे हैं, सिंस वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग। और बोलना भी जब नहीं आता था, उस बोले बगैर भी, सिंस वी हैव लाइक born, I guess we have started to communicate. हमें जब बोलना नहीं आता था, हम लोग रो के कम्युनिकेट कर दिया करते थे अपनी बात पे। आहिस्ता आहिस्ता हमें बोलना आया, हमें एक्सप्रेस करने आए अपनी जो भी फीलिंग्स थी अपने पेरेंट्स को, तो वहीं से कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो इंसान जो काम या जो एक्टिविटी अपने पैदा होने के साथ ही स्टार्ट कर देता है, वो होता है कम्युनिकेशन। चैनल्स अलग हो सकते हैं, कम्युनिकेशन के वे अलग हो सकता है, बट विदाउट कम्युनिकेशन आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ना ही सोसाइटी में सर्वाइव कर सकते हैं, ना ही अपने कोई भी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता कि हाउ टू डू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, किस तरह से आप। अच्छा, अब यहाँ पर बात आ गई, अब हम कम्युनिकेट अपनी पर्सनल लाइफ में तो कर लेते हैं, नॉर्मली किसी भी तरह कम्युनिकेट कर लेंगे, और वो इतना नेसेसरी नहीं है कि वो कोई बहुत फॉर्मल स्टाइल में कम्युनिकेट कर रहे होंगे। हम लोग इनफॉर्मल स्टाइल में, कि जो भी हम जिसमें कंफर्टेबल होंगे, और जिसमें हम जिससे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, उससे वो जिस चीज़ में कंफर्टेबल होगा हम उस तरह कर लेंगे। बट अब यहाँ पर आ रहा है बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, ओके। अब नाउ वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली कम्युनिकेशन है क्या, बिजनेस कम्युनिकेशन है क्या? बिजनेस कम्युनिकेशन में टू वर्ड्स हैं, नंबर वन इज बिजनेस एंड नंबर सेकंड वन इज कम्युनिकेशन। पहले हम कम्युनिकेशन को देख लेते हैं और उसके बाद उसको बिजनेस से इंटर रिलेट कर देंगे। What is communication exactly? Communication is a process, it's a two-way process in which you are exchanging your thoughts, your ideas, or you are giving some message, some sort of message to others. ठीक है, और ये टू वे प्रोसेस होगा। इसमें आपका एक जो आपको मैसेज डिलीवर कर रहा है, और दूसरा जो रिसीव कर रहा है, द सेंडर एंड द रिसीवर। ठीक है, उसको हमें डिस्कस करना है इसके अंदर। एंड देन ये तो हो गया हमारा कम्युनिकेशन। उसके बाद हमारे पास बिजनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? बिजनेस है क्या? बिजनेस आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है, इसमें इट कुड बी द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, राइट? सो बेसिकली जब हम बिजनेस और कम्युनिकेशन को दोनों को इंटर रिलेट करेंगे, तो बिजनेस कम्युनिकेशन है क्या इन योर ओपिनियन? क्या है, व्हाट यू थिंक? बेसिकली बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो एक, अगर आपको हम वर्ड्स के थ्रू बताएं, तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच वन पर्सन एक्सप्रेस देयर थॉट्स, ओपिनियंस और आइडियाज टू अनदर पर्सन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके विभिन्न लोग हैं, वो जरूरी नहीं कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मैसेज या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो दूसरों को से कम्युनिकेट करेंगे, दूसरों को बताएंगे, तो वो भी कम्युनिकेशन ही होगी, राइट? तो जो बिजनेस के एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, टू कैरी आउट द बिजनेस एक्टिविटीज, जो कम्युनिकेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसे हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, अब ये वो वाली कम्युनिकेशन तो है नहीं जो हम लोग डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तो उसके कुछ रूल्स होंगे, उसके कुछ तरीका होगा, कुछ स्टेप्स होंगे डेफिनेटली, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज स्टेप्स इन इट। In this whole subject, we are going to cover each and every, we are going to try to cover each and every aspect of business communication, that how you are going to communicate when you are carrying out some sort of business activities. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपका थोड़ा सा आज की क्लास में हम आपका कोर्स को आउटलाइन जो है वो उसको डिस्कस करेंगे कि हमें करना क्या है थ्रू आउट, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले यू शुड हैव टू प्लान।
आपको प्लान करना पड़ता है, आपको दिमाग अपना बनाना पड़ता है कि भाई हम ये पढ़ेंगे, इस वाले सब्जेक्ट से हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कि हमें क्या किस चीज़ को मीट करना है। तो आप पहले अपनी एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर लें कि ये चीज़ें हमने करेंगे, और जब एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको ये चीज़ें आ जानी चाहिए, ठीक है। तो आपको एक जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ जाएगा, जब आपको पता, आप ये आखिर में उसको असेस कर लेंगे, उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे कि भाई अब हमने ये एक्सपेक्ट किया हुआ था, और हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड भी हो सकती है ये चीज़। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर गोइंग टू गेट द थिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पर हमने सबसे पहले कम्युनिकेशन को देखना है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अच्छा, अभी तो मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन, एक थोड़ा सा इंट्रो दिया है, इसका हम डीप डेफिनेशन है पूरी वो, उसका प्रोसेस, फैक्टर्स एंड इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की? एक इम्पोर्टेंस है, आपको अभी ये थोड़ी सी एग्जांपल्स में भी बताऊंगी कि अगर आप सही कम्युनिकेट नहीं कर पाए, या आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सके, तो उसके में क्या फर्क होगा बनिस्बत इसके कि अगर आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करें या कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक तो कम्युनिकेशन है जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, जो मैं भी आप लोगों से कर रही हूँ, आप कम्युनिकेट कर रही हूँ अपना आइडिया या अपना मैसेज आपकी तरफ, तो वो इसमें वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो रिटन हो, वो ओरल भी हो सकते हैं, तो वो विच वी आर डूइंग राइट नाउ। लेकिन कुछ कम्युनिकेशन ऐसी होती है इसमें वर्ड्स यूज नहीं होते, जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, उसको डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी किस तरह की क्या चीज है। अच्छा, प्लानिंग स्टेप्स, आप जब भी किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, आप उनको देखेंगे कि मैं स्टेप बाय स्टेप पहले ये और फिर ये। बिजनेस राइटिंग प्रिंसिपल्स, यहाँ पर हम अपने 7 C's, बहुत ही ज्यादा फेमस है ये 7 C's, 7 C's को देखेंगे। यहाँ पर राइटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इसमें 7 C's हैं। आपको ऐसी 7 थिंग्स बताई जाएंगी जो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प आउट की जाएगा, जो कि अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक होगा। बिजनेस राइटिंग प्रिंसिपल दो, जो कि हम 7 C's करेंगे। फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेजेस, ठीक है। यू मस्ट नो कि आप किसको अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, किससे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको लैंग्वेज भी देखनी पड़ेगी, वेदर यू कैन यूज फॉर्मल वन और द इनफॉर्मल वन, राइट। सिलेक्शन ऑफ द टोन, सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज इज काइंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स हैं, फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको लेटर्स भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है, आपको मेमोज भी होंगे, तो उसकी ओपनिंग कैसे होगी और क्लोजिंग क्या होगी, क्या कोई एक स्टेप्स होंगे, वो हम देखेंगे। यहाँ पे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन भी है, ठीक है। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर आपने क्या करना है? लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन में आपने ये करना है कि आपने अपने जो लीगली आप जो किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल वाली कम्युनिकेशन होती है कि अगर मैंने अभी किसी से कोई चीज़ बोल दी, तो नॉर्मल आप, मैं अपनी डेली रूटीन की बात कर रही हूँ, जो कि इनफॉर्मल होगी, तो उसके अंदर इतना ज़्यादा कोई लॉ नहीं है, कोई लीगल थिंग्स नहीं है जो मुझे फॉलो करनी है। लेकिन जब आप बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। कैसे फॉलो करनी पड़ेंगी? if you are communicating something to someone, right, आपको अपने वर्ड्स, यू ओ योर वर्ड्स, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या वर्ड्स यूज किए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो उन वर्ड्स के साथ खेले, क्योंकि ऐसा होता है जब हम कभी कोई देख रहे होते हैं कि कहीं लिखा हुआ है कि 20% ऑफ, ठीक है, 20% ऑफ, 50% ऑफ, क्या आपने कभी जाए मार्केट में और जो भी ब्रांड ये क्लेम कर रहा है कि 20% ऑफ है या हम लोग 50% ऑफ दे रहे हैं, आप वहां जाते हैं और आपको ये पता लगता है कि भाई यहाँ पर मैं जब आया हूँ तो यहाँ पर तो 5% या 10% है, और यहाँ तो कहीं भी किसी एक आध आइटम पे ही 50% ऑफ है, बाकी तो ये तो सही बात नहीं है। तो वो आपको अपना, आप उनको जाके जब क्लेम करेंगे कि भाई आपने ये क्या चीज़ है, यहाँ पे तो कोई ऑफ ही नहीं है, तो वो आपको अपना जो भी उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ होगा वो आपको दिखाएंगे, आपका ब्रोशर पैम्फलेट जो भी उनके पास होगा आपको दिखाएंगे कि ये देखिए आपने गौर से नहीं पढ़ा, यहाँ पे हमने अप टू लिखा हुआ है, यानी मैक्सिमम आपको इतना मिलेगा 50%। उसका ये मतलब नहीं है कि हर चीज पे 50%। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, ये आपको जब भी आप कम्युनिकेट, अब ये जो एक
एक एडवर्टाइजमेंट था किसी ब्रांड की तरफ से, तो ये आपको कम्युनिकेट किया जा रहा था, ठीक है। अगर आपके वर्ड्स, आप यू ओ योर वर्ड्स, एज आई हैव टोल्ड यू ओ योर वर्ड्स, आप अपने वर्ड्स देखेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि लॉ के अंदर तो होता ही यही है। आपने, अगर आप आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लॉ के अंदर वो खेलते ही वर्ड्स से, कहीं आपने ऐसा कोई वर्ड कोई कर दिया, वहीं से आपको पकड़ लेंगे। तो ये सारी चीजें क्योंकि अगर आप जो चीज प्रॉमिस कर रहे हैं, जो चीज आप प्रॉमिस कर रहे हैं, वो अगर आप नहीं डिलीवर कर सकेंगे तो यहाँ पर आप पे लीगल चार्ज हो सकता है कुछ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर है बिजनेस लेटर्स। हमें बिजनेस लेटर्स देखने होंगे। यहाँ पे बिजनेस लेटर के फॉर्मेट, हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर बिजनेस लेटर। अब इन बिजनेस लेटर में कुछ काइंड्स हैं, क्या क्या है। इंक्वायरी लेटर, इंक्वायरी लेटर में इफ यू आर गोइंग टू जस्ट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट सम प्रोडक्ट, आपको कुछ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए कि इस प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, अगर आपने वो देखनी है, या आप कुछ ऑर्डर कर चुके हैं पहले और आपको उसका स्टेटस देखना है कि भाई क्या स्टेटस है उसका, आप कहाँ तक पहुंचा मेरा ऑर्डर, तो आप इंक्वायर कर रहे हैं, कोई चीज मालूम करने को कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के लेटर्स होंगे हमारे इंक्वायरी लेटर्स। अब आपने आपने आपको दोनों पार्टीज की तरफ से देखना है। एक वो भी हो सकता है जो इंक्वायरी कर रहा हो, अगर आप इंक्वायरी कर रहे हैं, आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछना है, आपने खरीदना है और आप चाह रहे हैं कि भाई उसके बारे में मैं चीजें पूछ रहा हूँ, आप इंक्वायरी लेटर लिख रहे होंगे। और रिप्लाइज टू इंक्वायरी, और अगर आप कहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में और आपके पास ये जॉब है कि आपको उन सारे लेटर्स को रिप्लाई या रिस्पॉन्ड करना है, तो हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड इट, हाउ यू आर गोइंग टू रिप्लाई इट, उन इंक्वायरीज को आपने कैसे देखना है, वो आपको यहाँ पर हम बताएंगे। फिर आपके पास ऑर्डर लेटर, इफ यू आर गोइंग टू ऑर्डर समथिंग, अगर आप कोई चीज ऑर्डर कर रहे हैं, तो उससे पहले जब भी आप कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो आप प्रोफेशनल वे में मैं बता रही हूँ, तो उसके अंदर पहले आपके पास कोटेशन आई जाती है, आप देखते हैं इनके प्राइस क्या है, ठीक है। अब वो जो उन्होंने प्राइस ऑफर किए हैं, आपने उस क्वांटिटी लिखनी कि मुझे ये वाले इतने यूनिट्स चाहिए, फॉर लाइक जस्ट सपोज यू आर परचेजिंग एसी यूनिट्स, तो आपको ये बताना है कि मुझे इतना एसी यूनिट्स चाहिए और उसके ये प्राइस है, ताकि बाद में कोई क्योटिक सिचुएशन ना क्रिएट हो के प्राइस हो सकता है कि उन्होंने कुछ प्राइस में चेंजेस किए हों, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने पुराने प्राइस दिए हों, देखे हों या उनको कंसीडर करें और उन्होंने अपने प्राइसेस में कुछ चेंजेस किए हुए हैं। तो इससे ये होगा कि दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। इफ यू आर लाइक रॉन्ग, अगर आप गलत हैं कि आप गलत प्राइस कोट कर रहे हैं, तो वो आपको बता देगी भाई अब हमारी प्राइस रिवाइव हो चुकी है, ये हो चुका है, अब न्यू प्राइस ये है। तो ये सारी चीजें इससे क्लियर होनी चाहिए। बिजनेस लेटर शुड बी क्लियर, और कोई भी कम्युनिकेशन आप किसी भी तरह की कर रहे हो, दैट शुड बी क्लियर। वो मैं इंशाल्लाह आपको जब हम फर्स्ट चैप्टर लेके चलेंगे, आपका बिजनेस कम्युनिकेशन जो इंट्रोडक्शन है पूरा, उसके अंदर बताएंगे कि भाई कम्युनिकेशन में कैसी और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आ रहा है हमारे पास रिफ्यूजल टू एंड कैंसलेशन ऑफ एन ऑर्डर। अब आपने कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन ड्यू टू सम रीजन यू वांट टू कैंसिल दैट ऑर्डर, आप उसको नहीं रिसीव कर सकते, आप एट द मोमेंट आपको कोई प्लान्स चेंज हो गए या कुछ फंडिंग्स में इशू हो गया, कोई भी मसला हो गया, अब आप उसको नहीं ऑर्डर रिसीव कर सकते, तो आपको एक कैंसलेशन लेटर लिखना भी आना चाहिए। क्लेम एंड एडजस्टमेंट, अच्छा जी, अभी क्लेम क्या होगा। क्लेम ये है कि हमने कोई ऑर्डर प्लेस किया था, अब वो जो ऑर्डर प्लेस किया, मुझे अब लग रहा है कि भाई मुझे जो चीज़ ऐसी भी, या तो वो मॉडल नहीं है, या वो जो स्पेसिफिकेशंस उन्होंने बताई थी वो नहीं है, या फिर कोई भी उसके अंदर डैमेज हुआ हुआ है, ठीक है। कुछ भी चीज़ डैमेज हुई हुई है। अब क्या करें भाई, अब हमें करना है इसको क्लेम, कि आपने जो हमसे प्रॉमिस किया था या कोई भी चीज़ की थी, वो हमें नहीं मिली है, वैसी ही नहीं मिली है, कोई भी क्लेम हम कर सकते हैं, ठीक है। अब उस क्लेम का जो रिस्पांस होगा, अब वो क्लेम का रिस्पांस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, यानी पॉजिटिव रिस्पांस ये होगा कि ओके वी आर हियर फॉर यू, वी आर एट योर सर्विस, हम आपका कोई मसला नहीं है, ये चीज एक्सचेंज कर देंगे। और एक होगा नेगेटिव वन। नेगेटिव वन क्या है, जो नेगेटिव आपका होगा उसके अंदर, अच्छा आपने नेगेटिव हो के भी नेगेटिव नहीं होना है, ये याद रखिएगा, डू रिमेंबर दिस थिंग, डू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, कि आप नेगेटिव रिस्पांस जो दे रहे हैं, नेगेटिव जो रिप्लाई दे रहे हैं, वो भी नेगेटिव नहीं होगा। जैसे अगर आपने ये बोलना है कि अब आप बेसिकली वांट टू से कि हम नहीं चेंज कर रहे, स्ट्रेट अवे हम नहीं चेंज, अब आप उसको ये थोड़ी बोल सकते हैं कि भाई वी कैन नॉट डू दिस, सॉरी दिस इज नॉट द वे, ये बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। आप ऐसे स्ट्रेट अवे इतने हार्शली और रूडली नहीं कहेंगे, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू डू दैट, आप अपना कस्टमर लूज कर देंगे। तो आप ये चीज नहीं कर सकते, आपको उसको बहुत हम्बली बताना है, आपने ये बोलना है
कि ओके वी डू अग्री दैट, हम अग्री करते हैं कि ये चीज ऐसी हो गई है, आपके पास सही नहीं आई है, बट वी आर अश्योरिंग यू कि ये चीज बिल्कुल सही थी, इट वाज परफेक्ट, जैसे हमने बताया था हमने आपको वैसे ही डिलीवर किया, बट ऐसा हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन में कुछ डैमेज हो गया हो। सही है, आपने अब आपने क्या करना है, आपने अपना बर्डन शिफ्ट करना है दूसरी तरफ, इंटेलिजेंटली इस चीज को, इस मामले को टैकल करना, क्योंकि आप नेगेटिवली और बिल्कुल स्ट्रेट अवे नहीं बोल सकते हम वापस नहीं करें, वी आर सो सॉरी, आपका प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं कर सकते। जॉब लेटर्स, आप कहीं पर अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी डेजिग्नेशन के लिए, उन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट दिया था, आप उसके हिसाब से करना चाह रहे हैं, आपने वो जॉब लेटर कैसे लिखते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। सेल्स लेटर, सेल्स प्रमोशन लेटर, कोई नई प्रमोशन आई है, जैसे कोई नई ऑफर दे रहे हैं उसके बारे में, क्रेडिट अप्लाई एप्लीकेशंस एंड कलेक्शन लेटर्स, ये सारे लेटर्स हम लोग करेंगे इंशाल्लाह और इन डिटेल करेंगे, बिकॉज दीज आर द लेटर्स जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट आगे भी करेंगे, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ इस पेपर को पास करने की हद तक नहीं है ये आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाले हैं। ठीक है, अब हमारे पास है इंटर ऑफिस मेमोज है, इंटर ऑफिस मेमोज देखेंगे। अच्छा हमारे पास लेटर्स तो हम लोगों ने भी देखने, अच्छा मेमोज को भी लिखने का तरीका होता है, हम इस तरह से मेमोज सिर्फ स्ट्रेट अवे मैसेजेस नहीं सेंड कर सकते हैं, हमें हर चीज़ को, क्योंकि एज दिस इज अ बिजनेस कम्युनिकेशन, खाली कम्युनिकेशन तो ये है नहीं, ये है बिजनेस कम्युनिकेशन, तो इसके अंदर आपको हर चीज़ को थ्रू प्रॉपर और हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स वाइज लेके चलना, तभी तो हम ये पढ़ रहे हैं। अगर ये स्ट्रेट अवे चीजें होती हैं, अगर स्ट्रेट अवे आपने सिर्फ किसी को अपना मैसेज ही पहुंचाना है और सिर्फ यही आपका वो है मकसद है, तो फिर तो इसमें ज़रूरत ही नहीं थी हमें ये पढ़ने की। मसला ये है कि हमें जब हम कोई चीज़ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कर रहे होते हैं तो हमें उसको बहुत ही ज़्यादा देख के, प्रिंसिपल्स फॉलो करते हुए, स्टेप्स फॉलो करते हुए देखना होता है। ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे कि ये हमारे इंटर ऑफिस मेमोज ये कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर एडवर्टीजमेंट्स, जॉब एडवर्टीजमेंट, सेल्स डिस्काउंट एडवर्टीजमेंट, अगर आपने एडवर्टीजमेंट देना है, ये भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो कैसे देंगे आप, आपने एडवर्टीजमेंट, वो जॉब एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है, वो आपने कोई अपनी प्रोडक्ट में कुछ डिस्काउंट्स दे रहे हैं, न्यू आपने डील्स निकाली है, उसके भी से भी एडवर्टीजमेंट्स हो सकते हैं, तो वो कैसे करना है। बिजनेस रिपोर्ट, ये चीज ऐसी है ये आपकी जान छोड़ने वाली नहीं है, बिजनेस रिपोर्ट ना भी छोड़ने वाली है ना ही आगे छोड़ने वाली है जान। ठीक है, अब बिजनेस रिपोर्ट काफी रिच टॉपिक है एक, और काफी लेंदियर भी है। ठीक है, उसको समझना बहुत जरूरी है, अगर आपने अभी उसको बस ऐसे ही कर दिया कि इट्स नॉट दैट मच नेसेसरी, और सिर्फ उसको पढ़ने की हद तक नहीं करना है, उसको समझना है, उसको अप्लाई कैसे करेंगे आप जब आप बनाएंगे बिजनेस रिपोर्ट, तो ये सारी चीजें देखनी है। ठीक है, डेफिनेशन है आपके पास, क्लासिफिकेशन, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस और प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, बिजनेस रिपोर्ट होती क्या है, सबसे पहले ये देखना है आपने, किस तरह की बिजनेस रिपोर्ट आप लिख रहे हैं, फंक्शंस क्या है, उसका काम क्या होगा बिजनेस रिपोर्ट को असल में हम लिख क्यों रहे हैं, क्या और इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, प्रिपरेशन स्टेप्स, अब सोच लिया आपने, यू हैव डिसाइडेड दैट यू हैव टू राइट द बिजनेस रिपोर्ट, तो अब आपने उसके कुछ स्टेप्स को भी फॉलो करना होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर, सिर्फ ये नहीं करना, प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम रिपोर्ट्स, लेटर एंड लेटर रिपोर्ट एज वेल, ये भी हमारी रिपोर्ट्स होंगी। आपने बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स देखनी होंगी, बिजनेस रिपोर्ट, मेमोरेंडम रिपोर्ट और लेटर रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स हैं, आपने इन सबको देखना है कि ये किस तरह बनेंगी। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास मार्केट रिपोर्ट, commodity and capital markets, market terms, reproduction of technical reports in non-technical language। अब यहाँ पर आपने मार्केट रिपोर्ट बनानी है, उसका आपने देखना है कि आपने किसी कमोडिटी के हवाले से रिपोर्ट बनानी है, कोई कैपिटल मार्केट की रिपोर्ट बनेगी, मार्केट टर्म्स, अच्छा मार्केट टर्म्स ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक के पीछे एट द एंड ऑफ योर बुक, एट द बैक ऑफ योर बुक आपको यहाँ पर मार्केट टर्म्स मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारी जो ग्लॉसरी होती है आपको काफ़ी सारी मार्केट टर्म्स मिलेंगी। अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है
कि अभी हम ये करेंगे, वी आर गोइंग टू डू दिस एक्सरसाइज, कि हमने सारी जो अब तक पेपर्स में यूज हुई हैं मार्केट टर्म्स, उन मार्केट टर्म्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे सारी, क्योंकि आप सारी मार्केट टर्म्स तो याद नहीं कर सकते, जो इंपॉर्टेंट मार्केट टर्म्स है जो यूजुअली यूज होती हैं उनको हम गैदर अप करेंगे, और उसके बाद उसको आपने याद करना है अच्छे से कि इस ये मार्केट, क्योंकि आपने थ्रू आउट द पेपर अपनी मार्केट टर्म्स यूज करनी है। अगर आपने अपने पेपर को जानदार बनाना है तो उसमें आपने मार्केट टर्म्स यूज करनी पड़ेंगे आपको, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट्स इन नॉन टेक्निकल लैंग्वेज। अच्छा जी, अब एक रिपोर्ट है जो टेक्निकल लैंग्वेज में है, उसको आपने नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में किस तरह से करेंगे आपने ये देखना है। अब हमारे पास यहाँ पर है नेक्स्ट आपका टॉपिक, दैट इज नॉन रिटन कम्युनिकेशन। नॉन रिटन कम्युनिकेशन कौन सी है आपकी? अच्छा, अब नॉन रिटन कम्युनिकेशन को भी देख लेते हैं हम लोग। नॉन रिटन कम्युनिकेशन में स्पीकिंग, जो हम लिख नहीं रहे हैं, जो इन राइटिंग नहीं है, इन रिटन नहीं है, आपकी राइटिंग फॉर्म में नहीं है, उसको देखेंगे हम, ठीक है। और हमारे पास जो चीज़ है वो ये है स्पीकिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है। देखिए, रिटन ऑब्वियसली जब रिटन होता है तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती हैं, आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें सिर्फ बोलने की हद तक है, आपने राइट नहीं कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ डिफरेंस होगा रिटन कम्युनिकेशन में और ओरल कम्युनिकेशन में। क्या डिफरेंस है? स्टेप्स फॉर ओरल प्रेजेंटेशन, आपके क्या स्टेप्स हैं। आप अगर किसी को ओरल प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं तो क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पर मैंने आपको जब बिजनेस कम्युनिकेशन स्टार्ट किया तो पहले मैंने आपको बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग बताया, या मैं ऐसे ही आ गई, बस ऐसे ही तो नहीं आई ना मैं। बिजनेस कम्युनिकेशन का मैंने आपको बिजनेस कम्युनिकेशन डायरेक्ट स्टार्ट तो नहीं करवाया ना, मैंने आपको पहले कुछ उसकी बारे में उसको इंट्रोडक्शन दिया एंड देन आई हैव स्टार्टेड दैट। ऐसे नहीं हुआ कि डायरेक्ट में आई जम्प टुवर्ड्स दैट, ऐसे नहीं हुआ, सही है। इसी तरह जब आप किसी को भी ओरल प्रेजेंटेशन या अपना कोई आइडिया शेयर कर रहे होते हैं तो आप डायरेक्ट आप स्विच नहीं कर सकते अपने डायरेक्ट एक आइडिया पे आप आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आप अगर आ रहे हैं किसी को अपनी कोई बात समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर, अब जैसे मैंने आपके यहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन को बताना चाह रही थी, तो पहले मैंने आपको बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग, पहले बिजनेस के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट एग्जैक्टली कम्युनिकेशन इज, सी कम्युनिकेशन, ठीक है। अब हमारे पास कम्युनिकेशन को भी मैंने आपको बताया ये सारी चीजें कि भाई कम्युनिकेशन की क्या डेफिनेशन होती है, एग्जैक्टली कम्युनिकेशन हम कब कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी से भी कोई ओरल प्रेजेंटेशन देंगे, क्योंकि अब वो इन रिटन तो है नहीं, अब मैंने यहाँ पर
लिख दिया। अगर अब मैं आपको इस तरह बताती कि भाई ये है, पहले हमने बिजनेस को बताया, फिर मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया, फिर मैंने इन दोनों को कंबाइन करके बताऊंगी कि भाई बिजनेस कम्युनिकेशन का ये मतलब होता है। मैं आपको जब लिख लिख के बताऊंगी तो उसमें क्लैरिटी ज्यादा होगी बनिस्बत इसके कि जब मैं आपको उसको सिर्फ ओरली बता रही हूँ। तो मुझे अपनी बात को इतना क्लियर और इतनी ज्यादा उसका सिंपल वे में रखना होगा कि आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो इसके अंदर। आप डायरेक्टली उसको अंडरस्टैंड कर लो कि भाई ये कह रहे हैं या ये कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिटन और ओरल में डिफरेंस होगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मेरा बिजनेस कम्युनिकेशन बोलना ही नहीं समझ रहा है, और अभी जब मैंने लिखा तो मुझे आपको बिजनेस कम्युनिकेशन समझ आया। ऐसा भी हो सकता है ना। तो जो लिखते हैं उसमें हमारे पास ये एक एज होता है कि काफी ज्यादा क्लैरिटी होती है, चीज हमारे सामने लिखी है। अगर नहीं भी समझ आ रहा, अच्छा आपकी टोन, आपकी वॉइस बहुत क्लियर होनी चाहिए ताकि सामने वाले को आपकी बात समझ आ रही है। ठीक है, आपका क्योंकि आप लिख तो रहे नहीं, आपके पास कुछ रिटन मटेरियल तो है नहीं, तो ये चीज का बहुत ध्यान आपने रखना है। ठीक है, उसके बाद हमने आगे आ जाना है। आगे हमारे पास है यहाँ पर इनके डिफरेंसेस देखेंगे हम, और इनके डिफरेंसेस के बाद डिलीवरी टेक्निक्स, आपने डिलीवर कैसे करना है। अब हम लोग जो बोल रहे हैं उसको आपने डिलीवर, आपके जो दिमाग में आइडियाज है, समटाइम्स इट हैपेंस दैट जो आपके दिमाग में एग्जैक्ट आइडिया, जैसे मैं लिख रही थी और एग्जैक्टली जब मैं लिखने लगी तो वो जो मैं लिखना चाह रही थी वो पता है शुरू में इफ यू हैव नोटिस दैट मैं कुछ लिख रही थी और वो एकदम बोलने में और उसमें सारी चीजों में वो हो गया, देन आई हैव इरेज्ड दैट एंड आई हैव रिटन दैट थिंग अगेन। आपने देखा होगा मैंने दोबारा उसको लिखा। तो आप जब कुछ डिलीवर कर रहे हो तो आप सोच रहे हैं, अब ये भी बड़ा जरूरी है कि आप जो सोच रहे हैं उसको डिलीवर करना वैसे ही एग्जैक्ट कैसे वो डिलीवर किया जाएगा। तो इसमें ये सारे जो स्टेप्स होंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद लिसनिंग डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग एंड लिसनिंग में क्या फर्क है वो देखना है हमने। रीजंस फॉर पुअर लिसनिंग, क्या वजह होती है, क्या क्या चीज है, कौन सा बैरियर है जो पुअर लिसनिंग। अच्छा, लिसनिंग क्यों बहुत जरूरी है ये भी मैं अभी डिस्कस करती हूँ। एक छोटी सी चीज है ये, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड लिसनर। लिसनिंग बहुत जरूरी है कोई भी चीज सीखने के लिए, कोई भी चीज करने के लिए। और आपको अगर उसमें एक्सपर्ट होना है, इफ यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट इन समथिंग, व्हाट यू हैव टू डू इज यू शुड हैव टू बी अ गुड लिसनर। if you are not a good listener, trust me, you cannot do anything perfectly. You are going to do the things, you will do things, but not in a perfect manner. आप जब कुछ सुन रहे होते हैं तो आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस अपने अंदर जो है वो क्या कहेंगे उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है, राइट। यू आर ऑब्जर्विंग अदर्स, यू आर एब्जॉर्बिंग द थिंग्स। आप एब्जॉर्ब, अब इसी तरह मैं ऑब्जर्व और एब्जॉर्ब बोल रही हूँ तो हो सकता है इट माइट बी कि आपको यहाँ पर मेरे लिसनिंग आप कुछ और सुन रहे हो और आपसे प्रॉपरली नहीं सुन पाए, आप ये चीज स्किप हो गई आपसे। अब मैं जब इसको लिखूंगी, मैंने आई एम गोइंग टू राइट इट, तो वो ज्यादा क्लियर होगा और आपको ऑब्वियसली मेरी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी। I'm talking about absorb, ठीक है, एंड ऑब्जर्व। ये दो वर्ड्स की बात करें। यहाँ पर हमारा एब्जॉर्ब है और ये है ऑब्जर्व। अब भी अगर आप कुछ और काम कर रहे हो और सुन नहीं पाए जल्दी में, अगर आपने एक्टिव लिसनर नहीं है तो हो सकता है कि आपने इन दोनों वर्ड्स को मिक्स कर दिया, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसको बताने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर आप एक्टिव लिसनर नहीं है, ठीक है, अगर आप एक्टिव लिसनर नहीं है या गुड लिसनर नहीं है, क्या वजह हो सकती है, इसकी वजह होती है। ऐसे नहीं कि आप बिला वजह एक्टिव लिसनर नहीं है, कोई ना कोई वजह होगी। तो उनको बैरियर्स को देखना है कि अगर आप कोई चीज सुन रहे हैं उसको किस तरह सुने, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड लिसनर की कि वो किस तरह सुने, क्या करे, ये सारी चीजें। क्योंकि आप जो भी बोल रहे होते हो ना, आपको क्या लगता है आप जो भी बोल रहे हैं वो सब उस चीज को बता रहा होता है जितना कुछ आपने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ होता है, आपने लोगों को सुना हुआ होता है। आप ऑब्जर्व कर रहे हो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उसका क्या ओपिनियन है इस बात में, फिर आप अपने आपको अपने ओपिनियंस को और उनके मैच करके फिर बहुत सारी चीजें रेक्टिफाई करते हो। ठीक है, और फिर आप उसको आगे डिलीवर करते हो। ये तो एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस भी है। हमने जो बोलना सीखा होता है वो हमने सुन के बोलना सीखा होता है। एक बच्चा है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द के लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं वो बच्चा वही बोलता है लैंग्वेज।
एक बच्चा है, अगर वो बच्चा है कोई बाहर का नेशनल है, उसको उर्दू की मदर टंग उर्दू नहीं है, या उसके जो लोग हैं वो वहाँ जिन पेरेंट्स का वो है वो उनकी वो मदर टंग नहीं है, लेकिन अगर आप उसको इस ऐसे एनवायरनमेंट में ले आए जहाँ पर वैसे जो उसका कल्चर होगा वो इंग्लिश होगा, लेकिन अगर वो यहाँ पर आए हमारे हम किसी ऐसे इसको एनवायरनमेंट में रखेंगे उसके इर्द गिर्द सब लोग उर्दू बोल रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो बच्चा इंग्लिश बोलेगा या उर्दू बोलेगा? वो बच्चा उर्दू बोलेगा, क्योंकि वो सुन रहा है। जो चीज आप सुनते हैं वही आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट कर रही होती है, इसलिए कहते हैं कि आपकी सोहबत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप इंसान की नेचर है, फितरत में है कि वो चीजें चाह के ना चाह के। अब आप बोलेंगे कि जरूरी नहीं है कि कुछ लोग तो बुरी सोहबत में बैठ के भी बहुत सही, तो उसका ये मतलब होता है कि उन लोगों का सोचने का तरीका अलग होगा, वो उन चीजों को देख रहे होंगे, कोई कुछ तो वो उससे फाइट करना सीख रहे होंगे, उन सारी बुरी चीजों से फाइट करना सीख रहे होंगे। तो इट्स नॉट नेसेसरी, ऐसा नहीं है कि आप कहने के भाई सिर्फ अच्छी चीजों में करें तो ही अच्छे होंगे, ऐसा नहीं, बुरी चीजों को भी फेस करना चाहिए ताकि आपको उनसे फाइट करना आए। तो आप जो भी चीज अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं वही आप आगे जाके डिलीवर करते हैं, हो सकता है वही नहीं, उससे हो सकता है आप कोई नेगेटिव चीज है आपने सुनी है, लेकिन आपको उसकी रीजनिंग उससे कोप अप करना आ जाए। ठीक है, तो दिस इज वेरी, लिसनिंग प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ अभी नहीं, यहाँ के लिए नहीं, इस सब्जेक्ट के हद तक नहीं, वैसे भी आपके लिए बहुत जरूरी है गुड लिसनर बहुत होना जरूरी। और वैसे भी आपको पता है, आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेट को अगर कम्युनिकेशन को अगर आपने इफेक्टिव बनाना है, अगर आप गुड लिसनर नहीं है ना, कम्युनिकेशन बिल्कुल भी इफेक्टिव, अगर आप सिर्फ अपनी बात डिलीवर किए रहेंगे, आपको क्या लगता है कि सामने वाले को आप में इंटरेस्ट रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर आप उसकी भी मसले सुनेंगे, अगर आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है, और आप अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बताते जाए और उस बंदे की बात ही ना सुने, उसकी नीड्स क्या है, उसका क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और आप अपना, हो सकता है कि आपके पास बिल्कुल उसकी रिक्वायरमेंट वाला प्रोडक्ट अवेलेबल हो, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसके ऊपर अपना दूसरे वाले प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस आप सुनने ही नहीं रहे कि उसको क्या चीज़ की नीड है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास वही प्रोडक्ट हो जो उसको रिक्वायर्ड हो, लेकिन आप अब उस अपने प्रोडक्ट में उसकी क्वेरी सुन के, इसकी रिक्वायरमेंट सुन के वो खूबियां बनाना शुरू कर देते हैं, पैदा करना शुरू कर देते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू, कि वो आपकी बात का कायल हो जाए। काफी दफा ऐसा होता है, बाद में हमें रियलाइज होता है, हम कुछ चीज मार्केट से खरीद के आ जाते हैं और हमें घर आके रियलाइज होता है इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं थी, पता नहीं हम क्यों ले आए। ये उस बंदे की आप देखिए एफिशिएंसी है जिसने वो आपको चीज बेची है, आपको जरूरत नहीं थी फिर भी आप ले आए। सो ये वाली जो सारी चीजें ना, कम्युनिकेशन इतना ज्यादा नेसेसरी और इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा जी, इंटरव्यूइंग, सॉरी अभी हमने एक चीज स्किप कर दी, दैट इज लीडिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, लीडिंग और पार्टिसिपेटिंग क्या है? लीडिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप काइंड्स ऑफ, अभी बताती हूँ मैं। काइंड्स ऑफ लीडरशिप: प्लानिंग, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ लीडर ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्फ्रेंस। अच्छा जी, आपको यहाँ पर एक चीजें मैनेज करनी है, आप मैनेजर हो, तो अगर आप एक मैनेजर हो तो आपके अंदर एक लीडरशिप होना जरूरी है। ठीक है, आपके अंदर एक लीडरशिप लाजमी है, आपको एक लीडर बनना है। अब लीडर क्या होगा? लीडर वो होगा, फिर अगेन यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर, आपको उसको रन करनी है, तो आप एक मैनेजर की तरह नहीं रहोगे, आपको एक अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी को, अपने अंदर एक लीडर को आपने जगाना होगा। दैट इज गोइंग टू बी अ पर्सन who is not only going to impose up the ideas or impose up the things or ways he wants to make you do. It's not going to be like that. ऐसा नहीं होगा जो वो चाह रहा है वो आप पे इम्पोज करना शुरू कर दे, नहीं। एक तो वो दूसरों के आइडियाज भी एक्सेप्ट करेगा, फिर यही वाली बात है कि आप अगर दूसरों के आइडियाज नहीं सुनेंगे, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप इतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे। अगर आपको किसी को कायल करना है तो 10 बातों में से उसकी एक बात माननी होगी आपको, जब भी आप अपनी कोई बात मनवा सकेंगे उससे। ऐसा नहीं होगा कि आप उसके ऊपर बस इम्पोज, फिर ये तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी, लीडरशिप तो नहीं होगी। ठीक है, तो आपने क्या, इसमें हम सारा ये पढ़ेंगे कि लीडरशिप क्या होती है, कैसी होती है, काइंड्स ऑफ लीडरशिप कैसी होती है, प्लानिंग्स एंड स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक लीडर होगा वो आपके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेगा, आपकी कोई भी, आपको उसको एग्जीक्यूट करने में, आपको अपना गोल अचीव करने में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल
गोल के ऊपर वर्क कर रही होती है, इतने सारे लोगों को, डिफरेंट थॉट और डिफरेंट आइडियाज वाले लोगों को एक चीज के लिए काम करवाना बड़ा मुश्किल होता है। और अगर हम उनको बहुत बाय फोर्स एक तरीका पकड़ा देंगे, एक पैटर्न पकड़ा देंगे कि यूं 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 आपने करना है, स्टेप बाय स्टेप, अगर आप उनको फ्री हैंड दोगे और फ्री हैंड देने के बाद आप बोलोगे कि ये है हमारा गोल, यहाँ पहुंचना तो है, एंड पॉइंट ये दे दिया आपने, लेकिन वेज आपके अपने होंगे, उसमें मैं आपको असिस्ट जरूर करूंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम है मैं हूं यहाँ पर, आई एम ओवर हियर। अगर नहीं किसी को आ रहा पहुंचना वहां तक, मैं हेल्प आउट जरूर। अगर आप बांध देंगे ना लोगों को, तो फिर वो पहुंचने में वो फिर किसी तरह बस घसीटते हुए वहां पहुंचेंगे, सक्सेसफुली नहीं पहुंचेंगे वहां पर, ना ही वो ईगर होंगे वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हर इंसान का को दिल चाह रहा होता है कि वो एक्सपेरिमेंट करे। वो अपने, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको एक्सपेरिमेंट करने दें और आपका गोल कहीं का कहीं रह जाए, आपके टारगेट्स कहीं के कहीं रह जाए और वो अचीव ही ना, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली लीडर का काम ही यही है कि वो अपना काम भी वक्त पे, डेडलाइन भी पूरा कराए, और दूसरों को ऐसा फील भी ना हो और ना ही उनको ऐसा लगे कि वो उनके आइडिया जाया हो गए। तो यही लीडरशिप क्वालिटीज है जो देखनी है। और यहाँ पर अब आएगा इंटरव्यूइंग, जो कि हम सबकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम सबको इंटरव्यू, एक इंटरव्यू से नहीं बल्कि शायद बहुत सारे इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है, और इंशाल्लाह आप लोग भी, हो सकता है आप काफी सारे इस प्रोसेस से गुजर भी चुके हैं और काफी सारे गुजरेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इंटरव्यू ले रहे हो या आप इंटरव्यू दे रहे हो। तो यहाँ पर आपने देखना है कि व्हाट इज इंटरव्यू बेसिकली होता है। The responsibility of interviewer and interviewee. Interviewer वो होगा who is conducting an interview, right? वो इंटरव्यूअर हो जो इंटरव्यू ले रहा होगा, एंड इंटरव्यू हु इज गिविंग इट, जो दे रहा है इंटरव्यू अपना, जो अपनी बात जो एज अ कैंडिडेट गया है और वो इंटरव्यू दे रहा है, वो होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। अब इंटरव्यू की वैल्यूएशन इंटरव्यूई भी करेगा और इंटरव्यूअर भी करेगा। मैंने जिसका इंटरव्यू लिया है, बंदे का जो मेरा इंटरव्यू था, अब वो मेरी सारी जो रिक्वायरमेंट्स जिसके ऊपर पूरा उतरा है, यानी अब उसकी वैल्यूएशन होगी, और मैं जिसने इंटरव्यू दिया है अब जाकर देखूंगी कि भाई आप, मैंने जो आज इंटरव्यू दिया वो मेरे हिसाब से कितना सक्सेसफुल हुआ, जो चीजें थी मैं क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरी उतर रही थी, क्या वो लोग मेरी रिक्वायरमेंट्स पे पूरे। तो ये एक इंटरव्यू वैल्यूएशन होगा फ्रॉम द बोथ साइड, इनको भी हम देख लेंगे। तो ये आपका एक बड़ा ही मजेदार सा और एक बड़ा ही प्रैक्टिकल काइंड ऑफ वो है, सब्जेक्ट है। अगर आप देखें शुरू से अब तक, सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाएगा कि कम्युनिकेशन को क्या है, किस तरह है, और ये जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे ये इतना ज्यादा आपको हेल्प आउट करेगा आपकी आगे की लाइफ में भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा आपको हेल्प आउट करेगा। अच्छा, जो हम पेपर दे रहे होते हैं, क्वेश्चन उसने पूछा हमसे, हमें क्वेश्चन ये भी और हम उसको आंसर करें, ये भी हम कम्युनिकेट करें व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट दिस। जो आप एक क्वेश्चन दिया, हम क्या सोचते हैं, आपने जो पूछा है वो उसका ये मतलब है। अब ये वाली चीज अब आप देखेंगे आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस कब तक चलेगा, इंटरव्यू जो अभी हमने बात की वो प्रोसेस आपका चलेगा, बिल्कुल रहेगा आपकी लाइफ के अंदर। फिर आप ये जो लेटर्स हैं, आपको क्या लगता है ये लेटर्स आपने नहीं लिखने, ये लेटर्स आपने लिखने हैं। अगर आप अपना एक अप्लायंस खरीदते हैं और उसी को आपको वापस रिटर्न करना होता है या उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो जो आप लिख रहे होते हैं वो लेटर ही होता है, एंड दैट इज द बिजनेस लेटर। ठीक है, अब एक लिटरेट पर्सन के अंदर और एक ऐसा बंदा जिसने नहीं पढ़ी हुई, जिससे नहीं मालूम, उसमें फर्क होना चाहिए कि जब आप कोई चीज लिख रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन है ये आपको लॉज में फंसा देंगे। आपको बहुत विजिलेंट रहना है, व्हाट यू आर सेइंग, आप एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं। काफी दफा आपने वारंटी और गारंटी का फर्क जिसको नहीं मालूम होता वो फंस जाता है कि आपने तो कहा था ये तो यूं है, आप वापस हो जाएगा, ये वही नहीं होगा वापस। तो ये वारंटी और गारंटी के डिफरेंस को देखना, ये वर्ड्स होते हैं जो अगर आपको नहीं पता होंगे आप फंस जाएंगे। अगर आप कस्टमर हैं तब भी फंसेंगे, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंट करें आप जब भी फंस जाएंगे। तो लीगल एस्पेक्ट्स आपको देखने बड़े जरूरी हैं। मैं आपको एक ओवरऑल एक इसको भी इवेल्युएट करके बता रही हूँ कि क्या चीजें हमने देखनी है और क्या। मार्केट रिपोर्ट्स, आपको क्या लगता है अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपको मार्केट रिपोर्ट्स रेडी नहीं करनी पड़ेंगी? ऐसा नहीं, आपको सब चीजें करनी पड़ेंगी। आपको नॉन रिटन कम्युनिकेशन तो इतनी होगी, अभी आपने प्रेजेंटेशन देनी है, कहीं आपने अपनी कंपनी को कहीं रिप्रेजेंट करना है, या हो सकता है आपने कहीं अपनी यूनिवर्सिटीज में जाके कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो ये सारी चीजों में आपको नॉन रिटन कम्युनिकेशन है, ये आपको हेल्प आउट करेंगी। अच्छा, उसके बाद एडवर्टीजमेंट्स, क्या आपको नहीं लगता क्या आप जब एडवर्टीजमेंट देख रहे हो, जैसे अभी हमने 20% 50% ऑफ की बात की थी, ये फ्लैट और अप टू
वाली जो चीज होती है, फ्लैट मतलब टोटली है 50%, हर चीज पे 50%, और अप टू मतलब कि 50% तक। अब वो कितने शूज, 1% टिल 50% तक, सारे किसी भी प्रोडक्ट पे कितने भी परसेंट, अब वो जरूरी नहीं है, अब उनके स्टोर में सिर्फ हो सकता है एक किसी आइटम के ऊपर 50% ऑफ होगा, और वो आपको, उन्होंने अप टू लिखा है ना, तो आप उनको क्लेम नहीं कर सकते। अगर उन्होंने फ्लैट 50% ऑफ लिखा फिर वो आपको, अच्छा अब एक नई टेक्निक भी आई है, फ्लैट 50% ऑफ ऑन सेलेक्टिव आइटम्स, या सेलेक्टिव, या कोई पुराना, कोई इनका कोई, उनका जैसे न्यू अराइवल्स होते हैं, तो न्यू अराइवल एक्सेप्ट न्यू अराइवल्स ऐसे भी है। तो ये आपको बड़ा बेहतरीन तरीके हैं, बड़ी टेक्निक सब यूज हो रही है, तो आपको भी अपने आप को बहुत ज्यादा शार्प करना पड़ेगा इसके अंदर, दैट इफ यू आर गोइंग टू द मार्केट, और इफ यू आर जस्ट थ्रोइंग योरसेल्फ इनटू द मार्केट, अगर आप जा रहे हैं और आप अपने, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, आप कोई जॉब करना चाह रहे हैं या कोई बिजनेस भी करना चाह रहे हैं इवन, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सही नहीं है, आप इफेक्टिवली नहीं उसे कर पा रहे, आपका पूरा आइडिया, हो सकता है आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो सकता है, आप बहुत स्किलफुल हो, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आपको वो बेचना ही नहीं आया। बेचना क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वैसी नहीं थी, प्रोफेशनल नहीं थी, आप खेल ही नहीं सके, मार्केट पूरी उन प्रोफेशनल टर्म से खेलती रही, आपको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। आप सीधे साधे रहे, आपको समझ ही नहीं आया। इसमें आपको थोड़ा सा चालाक होना है। आप बहुत अच्छे स्किलफुल है, पर्सन है बहुत, और आपके अंदर इतना ज्यादा, आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन हुआ क्या, कोई बंदा कम पोटेंशियल है, आपने अक्सर देखा होगा कि वो ज्यादा अच्छा अर्न कर रहा होता है, वो ज्यादा हायर पोस्ट पे होता है बनिस्बत उसके जिसके अंदर क्यों होते हैं? क्योंकि वो कम्युनिकेट ही नहीं कर सके अपने आप को दूसरों से, वो बता ही नहीं सके कि उनमें क्या, उनके अंदर क्या पोटेंशियल थी। तो यहाँ पे भी आपको बड़ा काम आने वाला है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर दूसरे जो चीजें थी हमारी, ये सारी चीजें हमारे पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो कम्युनिकेशन सिर्फ आप उसको बिजनेस के उसके ऊपर मत देखिए, आप कम्युनिकेशन वैसे भी बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में उसका इफेक्टिव होना। इसके बाद अच्छा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद आपका क्या होगा, क्या हो पूरे कोर्स के बाद, अगर आप ये देखना चाहें कि भाई मैंने क्या क्या इसका था, मुझे ऑब्जेक्टिव क्या था, मैंने ये पढ़ा सारा, ये क्या पढ़ के मुझे क्या मिला, तो अगर आपको ये है तो इसके बाद आप, यू आर गोइंग टू बी एबल to write the business letters, ठीक है, with the efficient and effective opening and closings, memos, how to write memos, memos कितने तरह के होंगे, how many types of memos, किस तरह से आप मेमोज लिख सकते हैं, उनकी क्या स्टेप्स हैं, क्या फॉलो करने हैं, लेटर्स के क्या स्टेप्स हैं, क्या फॉलो करने हैं, वो आपको आता होगा। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स you would be able to do these things which I am mentioning right now। आप अपने एडवर्टाइजमेंट्स, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देना है, अब तो आप अगर छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करते हो, इवन आप अगर ट्यूशंस भी पढ़ाते हो, तो उसका भी आप एडवर्टाइजमेंट देते हो, तो इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट आपकी सक्सेस के लिए कितना जरूरी है, आपको यहाँ पर ये समझ आएगा। आपने कैसे एडवर्टाइजमेंट, कोई जॉब अगर आपने जॉब एडवर्टाइजमेंट है, उसको कैसे रिस्पॉन्स आपने करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप उसको, वो आपको यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको बिजनेस के हवाले से, तो आपने अगर कोई न्यू प्रमोशन देनी है, वो एडवर्टाइजमेंट्स कैसे, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन है, ये सब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, डिफरेंट चैनल से कर रहे हैं, बट आप ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपको जाना है, आप विलिंग हो कि मुझे यहाँ जॉब मिल जाए, आप उनसे कैसे कम्युनिकेट करें। बिजनेस रिपोर्ट्स बनाएंगे हम अपनी, ठीक है, और यहाँ मार्केट रिपोर्ट्स भी होंगी, उसको कैसे बनाना है। एट द एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट आपको मालूम होगा कि आप क्या डिफरेंस और कैसे होगा, ठीक है। और नॉन रिटन कम्युनिकेशन तो है ही हमारी, नॉन रिटन कम्युनिकेशन में बता दी कि स्पीकिंग आपकी कितनी अच्छी होनी चाहिए, आपकी लिसनिंग, जब आपकी लिसनिंग अच्छी होगी, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीकिंग भी अच्छी होगी, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर लीडिंग जो क्वालिटीज हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, उसके बारे में देखेंगे, और इंटरव्यू आप कैसे कंडक्ट करते हैं वो भी आपको आता होगा, और कैसे आप इंटरव्यू देंगे वो भी आपको आता होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू डू ऑल द थिंग्स जो हमने अभी बताई हैं आपको, ठीक है। So this is it from my side. I hope this lecture is going to be helpful for you. Inshallah, we are going to meet in the next class. Allah Hafiz from my side. Damin,
स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग पॉज करके। वॉशरूम जाना था, ये उठ के बैठ गया। पॉज किया।